हेलो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। 7 दिन बाद भी रूस कीव और खार्किव जैसे शहरों पर कब्जा नहीं कर पाया है। यूक्रेन की सेना की ओर से मिलने वाली कड़ी टक्कर के बावजूद ज़ेलेंस्की का देश भारी तबाही देख रहा है। रूस ने क्लस्टर बम और वैक्यूम बमों जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष दुश्मन को गहरी चोट पहुँचाने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की बात करें तो छोटा सा यह देश अपनी सेना और जनता के सहारे रूस जैसे महाशक्ति से युद्ध लड़ रहा है। ज़ेलेंस्की ने 20,000 से अधिक लोगों को लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। 20 से 60 साल लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। सेना रूसी सैनिकों को करारा जवाब दे रही है, लेकिन उसे भी लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। खार्किव और कीव के बीच सुमी प्रांत के ओख्तिर्का में एक सैन्य अड्डे पर किए गए हमले में 70 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूस का 64 किमी लंबा सैन्य काफिला नजर आया था। हालांकि स्पेशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में रूस के सैन्य वाहन जलते और काफिले से अलग थलग देखे गए। ज़ेलेंस्की ने रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगाते हुए कहा था कि जंग के पहले 4 दिन में 16 बच्चों की मौत हुई है और 45 घायल हुए हैं। सोमवार को यूक्रेन ने जानकारी देते हुए बताया है कि आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा 352 पहुंच गया है और बाद में 11 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। दूसरी तरफ रूस की चिंताएं भी बढ़ी है। युद्ध में हर दिन $20 बिलियन का खर्च आ रहा है। पुतिन को लगा था कि वह अपने आधुनिक हथियारों और भारी भरकम सैन्य बल की मदद से देखते ही देखते कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन 7 दिन के बाद भी ज़ेलेंस्की अपने देशवासियों के साथ युद्ध के मैदान में टिके हुए हैं। अब रूसी सैनिकों के सामने रसद का संकट खड़ा हो गया है। अग्रिम मोर्चों पर लड़ रहे सैनिकों के पास ईंधन, भोजन और गोलियां खत्म हो रही है और सैनिकों का हौसला जवाब दे रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने मंगलवार को दावा किया है कि 5,710 से ज्यादा रूसी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सोमवार को रूस ने पहली बार स्वीकार किया कि उसके कुछ सैनिकों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं, लेकिन इस संबंध में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी का अनुमान है कि अब तक 5,000 से अधिक रूसी सैनिक बंधक बना लिए गए हैं या फिर मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 1,60,000 से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 1,16,000 लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में भागने के लिए मजबूर हुए हैं। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर ये हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पुतिन के आदर्श के बाद रूस के परमाणु अवस्था में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि पुतिन संभवतः दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि उनके पास प्रतिरोधक क्षमता है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है और इनकी संख्या 4,000 से ज्यादा है। यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच नाटो देशों के हथियारों की मदद और आर्थिक प्रतिबंध के बाद पुतिन भड़क गए थे। उन्होंने अपनी परमाणु सेना को हाई अलर्ट कर दिया। इससे दुनिया भर में दहशत का माहौल बन गया। वहीं कई लोगों को यह डर सता रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध न शुरू हो जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु मिसाइलों को अलर्ट किए जाने के बाद रूसी नौसेना ने सबमरीन और जमीन से दागे जाने वाली मिसाइलों के साथ परमाणु अभ्यास शुरू किया है। पुतिन के यूक्रेन के हमले के बाद से ही रूसी सेना युद्ध के लिए तैयार स्थिति में है। रूस के नौसेना के उत्तरी फ्लीट ने बताया कि कई परमाणु सबमरीन को इस अभ्यास में शामिल किया जा रहा है। रूसी नौसेना ने कहा कि कई जंगी जहाजों को देश के पश्चिम उत्तर इलाके में स्थित कोला प्रायद्वीप की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले पुतिन ने रूस की परमाणु सेना को हाई अलर्ट पर करने का आदेश दिया था। उत्तरी और प्रशांत बेड़े के रणनीतिक मिसाइल फोर्स और लंबी दूरी तक मार करने वाली एविएशन कमांड जंग में उतरने को तैयार है। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने पुतिन के परमाणु हमले की धमकी को कमतर करके दिखाने की कोशिश की थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा था कि पुतिन के आदेश के बाद रूस के परमाणु अवस्था में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि पुतिन संभवतः दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि उनके पास प्रतिरोधक क्षमता है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंच सके।